कृष्णचंद गांधी सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा आयोजित की जा रही वीडियो क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा नवम हिंदी का द्वितीय पाठ मंत्र, जिसके लेखक प्रेमचंद हैं। मंत्र एक कहानी है जो प्रेमचंद के मानसरोवर संग्रह में कथा संग्रह में संग्रहित है। इस कहानी का सारांश हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, यानी पाठ का सारांश। ये कहानी डॉक्टर चड्ढा, उनके पुत्र और एक बूढ़े माँ बाप के पुत्र की कहानी इसमें सम्मिलित है। डॉक्टर चड्ढा की दिनचर्या। डॉक्टर चड्ढा अपने शहर के माने हुए डॉक्टर थे, लेकिन वह समय और नियम के बड़े पाबंद थे। वह प्रतिदिन प्रातःकाल मरीजों को देखते तथा शाम को गोल्फ खेलने जाते। डॉक्टर चड्ढा द्वारा मानवता का घोर उल्लंघन। एक दिन शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जाने ही वाले थे। उसी समय बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को डोली में लेकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया तथा उसके इलाज के लिए प्रार्थना करने लगा। बहुत खुशामद करने पर भी डॉक्टर साहब ने उस बालक को नहीं देखा। कल सुबह आकर दिखाना, यह कहकर गोल्फ खेलने के लिए चले गए। बूढ़ा भगत उनके इस अमानवीय व्यवहार को देखकर दंग रह गया तथा निराश होकर पुत्र को वापस घर ले गया। पुत्र यानी इलाज के अभाव में भगत के पुत्र की मृत्यु। जिस डॉक्टर चड्ढा की बूढ़े ने इतनी प्रशंसा सुनी थी, उसकी निर्ममता और दयाहीनता को देखकर वह बहुत हैरान था। अंत में इलाज के अभाव में उसी रात उसका सातवां पुत्र भी इस दुनिया से विदा हो गया, जो बूढ़े माँ बाप के जीवन का ही एकमात्र सहारा था। अगला, डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश का सर्प प्रेम तथा 20वीं वर्षगांठ का आयोजन। डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश को तरह तरह के सर्प पालने का बहुत शौक था। वह उन्हें पालता, नचाता और उनसे खेला करता था। उसे सांपों की जड़ी बूटियां एकत्रित करने का भी शौक था। डॉक्टर चड्ढा के पुत्र की 20वीं वर्षगांठ का अवसर था, जिसे मनाने के लिए शहर के बड़े बड़े रईसों, रिश्तेदारों व मित्रों को निमंत्रित किया गया तथा तभी कैलाश की सहपाठी मृणालिनी, जो बचपन से ही उसके साथ पढ़ी थी तथा उससे बहुत प्रेम करती थी, वहाँ उपस्थित हुई और कैलाश से उसके सर्पों को दिखाने का आग्रह करने लगी। कैलाश रात के समय तथा सर्पों की तथा लोगों की भीड़-भाड़ होने के कारण सर्पों को निकालना नहीं चाहता था, लेकिन मृणालिनी मानो सबके सामने कैलाश पर अपना अधिकार सिद्ध करना चाहती। मित्रों के बार बार उकसाने पर वह स्थिति समझ भी गई। सर्प देखने से इनकार करने लगी। तब कैलाश ने समझा कि यह गुस्से में आकर मना कर रही है। जहरीले नाग द्वारा कैलाश को डसना और बूढ़े भगत को इलाज के लिए बुलाना। कैलाश ने सर्पों के दरवे के पास जाकर महुअर बजाया तथा एक एक सभी सांपों के करतब दिखाने लगा। मित्रों के यह कहने पर कि इनके दांत तोड़े हुए हैं, उसने मित्रों को विश्वास दिलाने के लिए जहरीले नाग की गर्दन दबाई और ज़ोर से दबाता चला गया।
जिससे नाग का मुंह खुल गया। उसने अपने मित्रों को उसके दांत दिखा दिए। तब कैलाश के द्वारा छोड़ दिए जाने पर वो आहत सर्प ने उसे डस लिया। जड़ी बूटी पीसकर पिलाए जाने पर भी कैलाश की हालत बिगड़ती गई। कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। कुछ देर पहले जहाँ उत्सव का माहौल था, वहाँ अब रोना पीटना मचा था तथा शोक की लहर दौड़ गई थी। तब लोगों ने झाड़ फूंक तथा तंत्र मंत्र द्वारा इलाज करवाने को कहा। तब डॉक्टर चड्ढा ने कहा, चाहे कोई मेरी सारी दौलत ले ले, लेकिन मेरे पुत्र को ठीक कर दे। एक झाड़ने वाले को बुलाया गया, लेकिन कैलाश की हालत देखकर उसने इलाज करने से इनकार कर दिया। तब कोई दूसरा व्यक्ति बूढ़े भगत को बुलाने के लिए गया। वे बूढ़े पति पत्नी जैसे तैसे अपनी गरीबी के समय व्यतीत कर रहे थे। तभी उस व्यक्ति ने आकर डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सर्प ने काटे जाने की बात बताई तथा उसे झाड़ फूंक के लिए चलने को कहा। तब बूढ़े ने कहा, ये वही डॉक्टर चड्ढा है जिसके पास मैं अपने बेटे को लेकर गया था। उसके यानी उनके पैरों में अपनी पगड़ी तक रख दी थी, तब भी उन्होंने मेरे पुत्र या मेरे बेटे को एक नज़र देखा भी नहीं था। अब पता लगेगा बेटे का गम क्या होता है। मैं इलाज के लिए नहीं जाऊंगा। बूढ़े भगत के मन का अंतर्द्वंद व हृदय परिवर्तन। बूढ़े भगत ने उस व्यक्ति को वापस भेज दिया, लेकिन उसे चैन नहीं मिल रहा था। ऊपर से तो वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि कुछ दिन बाद जाकर डॉक्टर चड्ढा का हालचाल पूछूंगा कि बेटे का दुख कैसे झेला जाता है। चाहे मेरे बेटे की बचने की हालत नहीं थी, किंतु उसने देखने से इनकार करके अपने पेशे के प्रति न्याय नहीं किया। बूढ़ा भगत बार बार उठता और फिर बैठ जाता। अंततः बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। वह यह सोचकर चल पड़ा कि देखूं पुत्र शोक में अमीर लोग कैसे रोते हैं। चलते चलते बूढ़ा भगत चड्ढा के द्वार पर जा पहुंचा और लड़के को दिखाने को कहा। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि अब तो 3-4 घंटे हो चुके, अब कुछ ना होगा, फिर भी चलकर देख लो। भगत ने लड़के को देखकर उसका इलाज शुरू किया और सुबह होते होते कैलाश उठकर बैठ गया। बूढ़े ने चलम भी अपने तंबाकू से पी और चुपचाप बिना बताए वहाँ से चला गया। तब अब डॉक्टर चड्ढा भी उसे पहचान गए थे और उस दिन के लिए पश्चाताप कर रहे थे जब उन्होंने भगत के बेटे को देखने से मना करके अपने खेल को अधिक महत्वपूर्ण समझा। तब वह कहने लगे, मुझे पता है कि वह बहुत स्वाभिमानी है, वो मुझसे कुछ नहीं लेगा, लेकिन उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसी शिक्षा दी है जो जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगी। अर्थात अब मैं जीवन भर दीन दुखियों की सेवा करूँगा। इस प्रकार से इस कहानी का यह सारांश पूर्ण हुआ। आप इस कहानी को अपनी पुस्तक से पूर्ण पढ़ेंगे। धन्यवाद।